एक 3 पीढ़ी का बना हुआ मकान, उसको हासिल कुछ नहीं आता और वो खाली हाथ किराए के मकान में चला जाता है। इंदौर के हैं ये रजत पाटीदार, उनको कप्तान बनाया है। ये इंदौर के लिए बड़ी उपलब्धि है। इंदौर के लिए एक और गर्व की बात है कि रजत पाटीदार इंदौर के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं ये। वाह। दूसरी एक और खबर है कि अब सरवटे टू गंगवाल धर्म स्थल पर बाधाएं हटना शुरू हो गई हैं। कुछ मंदिर भी पहले जहाँ सड़क बन गई थी वहाँ हटाने जा। महज 25 लोग इसके विरोध में वहाँ आपत्ति लगाई थी। उसमें भी बड़ी अच्छी बात यह है कि 18 लोग ही वो थे जो उद्योगपति हैं, बाकी जो बच गए 7 लोग वो आम उपभोक्ता थे। मैं तो गोलू शुक्ला को धन्यवाद दे देता हूँ कि उन्होंने कम से कम मानवीय स्तर पे इस आवाज़ को उठाया तो सही। अब ये देखना होगा कि उनकी आवाज़ में कितना दम और कितनी आवाज़ अपनी जो है सामने टिका पाते हैं। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा है चाय के साथ। शाम के अखबारों में आज खबरें बहुत हैं और कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपसे जुड़ी हुई भी हैं। आज राजनीति नहीं है, आज राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे, पर हम आज उस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जो इस शहर के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके मकान सड़कों की जद में आ रहे हैं, जिनके मकान सड़कों की जद में आके ख़त्म हो गए और सालों तक योजनाएं जो हैं वो अधर में रहती हैं और किस प्रकार का संघर्ष लोगों को करना पड़ रहा है। शासन 20 साल से केवल योजनाओं पर काम कर रहा है, पर उससे प्रभावित होने वाले लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये बड़ी दुखद स्थिति है शहर के लिए। जबकि कहा जाता है कि आपको तुरंत न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय मिलने में 8-8, 9-9 साल हो रहे हैं और लोग अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। ऐसे में कोई भी फैसला करने से पहले आगे बहुत कुछ सोचना चाहिए। तो हम पहले खबरें चालू करते हैं। शेखर जी, शुरू करें अपन जी। तो हम आज दोपहर की खबरों शुरू करते हैं। दोपहर की खबरों में पहले पेज की खबर पर बात करना शुरू करता हूं मैं आपसे। उच्चतम न्यायालय में एक विषय पर बहस हुई है और वो हुई है मुफ्त के खैरात में जो रेवड़ी बांटी जा रही है पूरे देश भर में, उसको लेकर बात की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये जो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाना और उस पर भी सवाल उठाए हैं। गैस सिलेंडर फ्री, बिजली फ्री 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 में इतना ज़्यादा हो गया है, आपको आश्चर्य होगा कि फ्री के चक्कर में राज्यों की व्यवस्था चरमरा गई है और हालत ये हो गई कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है राज्यों में रेवड़ी की तरह बांटे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है जहाँ 53,000 करोड़ है, फिर महाराष्ट्र में 46,000 करोड़ रुपए है, इसके बाद में राजस्थान में 30,000 करोड़ है, मध्य प्रदेश में 23,000 करोड़ है और एक लंबी लिस्ट है जो हर महीने इस प्रकार की रेवड़ियों में पैसा डाल रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो आप कैश बेनिफिट देते हैं छोटे स्तर पर, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और कैश बेनिफिट का फ़ायदा उन परिवारों को थोड़ा सा मिलता है, उनको देने में बुराई नहीं होती, बशर्ते राज्य सरकारों की बजाय यह योजना केंद्र सरकार अपने अधीन ले और उसको चलाए। दूसरा मामला यह है कि कांग्रेस में जो है दिल्ली से खबर अब जो है पहले पेज पे कि 5 नए महासचिव नियुक्त किए जा रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश से अजय सिंह का नाम सबसे ऊपर है। 10 राज्यों के अध्यक्ष भी बदले जा रहे हैं और 5 राज्यों के प्रभारी बदले जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है जो वहाँ से। बाकी खबरों में अब हम बात कर लेते हैं तो बाकी सब सामान्य खबरें हैं। एक खबर और है कि जो टमाटर लाल लाल आंखें दिखा रहा था आज से 6 माह पहले, और बिल्कुल ऐसी लाल लाल आंखें दिखाने को तैयार था और वो टमाटर औंधे मुँह गिर पड़ा है, पैरों में गिरता फिर रहा है। हालत ये हो गई कि 2 रुपये किलो में टमाटर को कोई पूछ नहीं रहा है। तो जो लाल आंखें वाला मामला था वो खत्म हो गया और टमाटर की हालत अब ये है कि 2 और 3 रुपये किलो में आप बहुत अच्छा निकाल के टमाटर, इस समय सबसे सस्ता है टमाटर। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि इसका बढ़िया जूस निकाल के पीजिए रोज़, क्योंकि टमाटर सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है और इससे सस्ता आपको मिलेगा नहीं। तो खूब भरपूर टमाटर खाइए और भरपूर टमाटर खिलाइए बच्चों को भी, ताकि उनके जो है विटामिन की ग्रोथ उनकी बढ़ती जाएगी। तो ये तो थी दोपहर की खबरें जिस पर हमने बात की। अब इसके अलावा हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। तो अग्निबाण की खबरों में विशेष खबरों में एक तो 1 अप्रैल से रात का फ्लाइट, ये एयरपोर्ट बंद हो रहा है शाम रात 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक, और इस बीच में आने वाली सारी फ्लाइटें बंद हो जाएगी। क्या हो क्या रहा है? रनवे के काम को लेकर इसको बंद किया जा रहा है, जिसे हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, और इससे बंद होने से इंदौर में जो रात की फ्लाइटों की आवाजाही होती थी जो अभी चालू थी वो बंद हो जाएगी। और एक मुझे लगता है थोड़े दिन के लिए जो एक ब्रेक आया है उसके बाद में एक अच्छी व्यवस्था है जो हमको एयरपोर्ट पे मिलेगी। हाँ, इसके बाद में आपका रनवे कंप्लीट होने के बाद में रात्रिकालीन सेवाएं बढ़ेगी और मुझे लगता है कि शायद फ्लाइट के खड़े होने का स्टैंड भी बढ़ जाएगा, हैंगर जो है उसमें भी सुविधाएं बढ़ जाएगी, जिससे आपको रात भर फ्लाइट और भी मिलेगी। इंदौर एयरपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थिति में आगे बढ़ता जा रहा है।
एक और खबर ये है कि अब मोबाइल ऐप से मिल जाएगी निगम के अधिकारियों की लोकेशन, ये ठीक हो जाएगा। इसमें आम आदमी को ही मिलेगी कि नहीं, आपस में मिलेगी सबकी? नहीं, एक बड़ी अच्छी सुविधा नगर निगम शुरू करने जा रहा है कि अभी तक क्या है, नगर निगम के कर्मचारियों अफसरों के पास मोटोरोला सेट है और कर्मचारियों के पास अपने खुद के मोबाइल है, सबके मोबाइल नंबर दर्ज है, ठीक है। मोटोरोला सेट से जो अफसर और जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं वे जो है अपनी जो लोकेशन गलत बताते हैं, फ़ोन पे भी गलत बताई जाती है और सेट पे भी गलत हो जाती है। पर अब मोटोरोला सेट का ये ऐप का वाला वर्जन जो है मोबाइल में इंस्टॉल कराया जा रहा है। 8 लाख रुपया खर्चा नगर निगम इस पर करने वाला है। इस ऐप के डलने के बाद ये एक अच्छा फायदा हो जाएगा कि नगर निगम कमिश्नर इंदौर में बैठे या दिल्ली में बैठे, वहां से बैठ के भी उस मोबाइल पर जो वायरलेस सेट की तरह बोलेंगे और सारे जो कर्मचारियों तक वो सुनाई देगा। दूसरा इसमें फायदा यह होगा कि इसमें इनकी हाजिरी भी लग जाएगी, लोकेशन का पता चलेगा कि जिस कर्मचारी को जिस मौके पर पहुंचना था वो वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कितनी देर वो अपनी जगह पर रहा है। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। दूसरी एक और खबर है कि अब सरवटे टू गंगवाल धर्मस्थल पे बाधाएं हटना शुरू हो गई हैं। कुछ मंदिर भी पहले जहाँ सड़क बन गई थी वहाँ हटाने जाए। दूसरी एक और खबर है कि अब सरवटे टू गंगवाल धर्मस्थल पे बाधाएं हटना शुरू हो गई हैं। कुछ मंदिर भी पहले जहाँ सड़क बन गई थी वहाँ हटाने जाए। किसी सड़क पे हुआ तो इसी सड़क पे हुआ, जबकि शहर की जरूरत के हिसाब से सबसे काम की सड़क यही थी। जवार मार्ग के ट्रैफिक के लोड को कम करने के लिए सड़क का चालू होना कितना जरूरी था, ये शहर के जो नेताओं को समझना था, जिन्होंने, मैं तो कहता हूँ भाजपा की सरकार रही है, भाजपा के नेताओं ने इस पर काम नहीं किया और विपक्ष तो सोया हुआ ही है, उसे याद ही नहीं आता है कि इस सड़क से नहीं बनने से लोगों को जो परेशानी झेलना पड़ रही है। अब फिर वही बात कही जा रही है कि इसके धर्म स्थलों को हटाने के लिए बातचीत चल रही है। कब से बातचीत चल रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। धर्म स्थलों को आप कब हटाएंगे, इसके लिए एक पॉलिसी बना दें और जो पूरे शहर के लिए आप अप्लीकेबल कर दें, ताकि और भी सड़कों पर, अभी नगर निगम 23 सड़कों का नया काम खोलने जा रहा है, वहां भी धर्म स्थलों की बाधाएं हैं, उन्हें कैसे हटाएंगे, उन सब के लिए एक नियम बना दे भाई साहब। तो मुझे ऐसा लगता है शहर में जो इस तरीके की जो तकलीफें आती है वो सड़कों पर ब्रेक नहीं लगे। नहीं तो इस ये सड़क सरवटे टू गंगवाल पे जो ब्रेक लगा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो ब्रेक को कौन खोलेगा, ये समझ में नहीं आता है। आपको एक बात बता दूं, कानून में इसके पूरे प्रावधान बने हुए हैं कि इस प्रकार के किसी पर कानून का कोई प्रावधान का पालन नहीं कर रहा है। नहीं तो इनके सारे जो मंदिर और धर्म स्थल बने हुए हैं इन सबको लेकर कानून में व्यवस्था की गई है कि आप इनको किसी प्रकार से हटा सकते हैं, पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक और खबर ये है आपके लोगों के लिए कि बिजली को लेकर जो है वो बैठक शुरू हो गई है। अपने क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं इसको, बिजली नियामक बोर्ड, नियामक बोर्ड ने सुनवाई शुरू कर दी है, नियामक आयोग ने, और माना जा रहा है 7% बिजली की दरें बढ़ जाएगी। बाकी सब सामान्य खबरें हैं, बाकी खबरों में कुछ नहीं है। इस खबर को भाई साहब समझना होगा, बहुत अच्छी खबर है ये कि इंदौर बिजली बोर्ड जो है वो चाहता है कि उसने घाटे का बजट पेश किया है कि हमको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, 7% हम बिजली बढ़ाना चाहते हैं, टैक्स 7 बिजली परिवर्तन का जो बिल है वो 7% बढ़ाना चाहते हैं। अब इसके लिए बढ़ाने से पहले लोगों की आपत्तियां, दावे आपत्तियां सुनना होती है। मुझे बड़ा ही कहते हुए ये खबर अच्छी खबर ये बता रही है कि महज 25 लोग इसके विरोध में वहां आपत्ति लगाई थी। उसमें भी बड़ी अच्छी बात यह है कि 18 लोग ही वो थे जो उद्योगपति हैं, बाकी जो बच गए 7 लोग वो आम उपभोक्ता थे जिन्हें इस चीज से दिक्कत है। बिजली का करंट सबको लगेगा, शहर के लाखों, जिले के लाखों उपभोक्ताओं को इसका करंट लगेगा, लेकिन तकलीफ सिर्फ 7 लोगों ने उठाई कि यार हमें ये तकलीफ होने वाली है। बड़ी मतलब मुझे लगता है कि हम लोग विरोध तो करना चाहते हैं पर सामने कोई आना नहीं चाहता। नहीं, दिक्कत इसमें और भी यही बात है ना कि आपकी लड़ाई के लिए दूसरे तैयार नहीं होते, जबकि नियामक आयोग वाले मामले में हर इस शहर में बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं जो इस दिशा में मदद कर सकते हैं, पर होता यह है कि वो भी इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसको लेकर प्रभात किरण की खबरों में एक तो आज जो खबर है, एक तो एक नगर निगम को आबोहवा सुधारने के लिए 59 करोड़ मिलेंगे। ये नगर निगम की आबोहवा या नगर निगम के अधिकारियों की आबोहवा, किसकी आबोहवा? नगर निगम की आबोहवा, शहर की आबोहवा को सुधारने के लिए काम चूंकि नगर निगम करता है। शहर में उड़ती हुई धूल हो गई है, फुटपाथ, टूटे हुए फुटपाथ हो गए, हरियाली को बढ़ाना है ताकि शहर में जो धूल वूल के जो कण उड़ते हैं इससे आम लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभाव ना पड़े। इंदौर का IQ जो है इंडेक्स, वायु AQI जिसे कहते हैं, वायु इंडेक्स जो है वो कम हो, इसको लेकर जगह जगह मीटर लगे हुए जो हमें डराते रहते हैं। एरिकल चौराहे पे आपने देखा होगा पिछले दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए फव्वारे लगाए गए थे। ऐसे ही फव्वारे शहर में और भी चौराहों पर लगाए जाएंगे। नगर निगम इसके लिए जो काम कर रहा है उस काम को जो है ठीक माना गया है, इसलिए उसे 59 करोड़ रुपए और मिलते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है और होना भी चाहिए शहर के विकास का मामला। एक और खबर ये है कि अहिल्या पद को लेकर 4 महीने से चुप्पी साध रखी। मुझे लग रहा है कि अब ये पूरा मामला जो अहिल्या पद वाला ये होगा गड़बड़। अब ये इस मामले में पूरा जितना हल्ला और मचाया गया था, जितना ढिंडोरा पीटा गया था कि नया रोड मिलेगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा,
और बाद में ये खबरें इसी बताती हैं आपको कि जो खबरों में बहुत हल्ला होता है बाद में उनकी कैसी दुर्दशा हो जाती है उन खबरों की। अहिल्यापद के मार्ग में कम से कम 12 से 14 कॉलोनियाँ ऐसी जिसको आप टीएमसी वगैरह सब एनओसी दे चुके हैं और वहाँ पे कामकाज हो रहा है। अब आपने अगर इस रोड पे कुछ भी किया तो उनकी तमाम ज़मीनें जाएगी और सारे लोग कोर्ट चले जाएंगे। अब ऐसे में क्या हो गया है, केवीएट भी दायर नहीं है और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 4 महीने से मैं सोचता हूँ शायद इस पूरे कॉलोनी वाले मामले में एक भी कदम नहीं उठाया गया है। ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में आ गया है। 15 किलोमीटर का था ये मार्ग पूरा और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गए और भोपाल से इसको कोई अनुमति नहीं मिली है। ये तो थी प्रभात किरण की खबरें। और प्रभात किरण की खबरों के बाद हम पत्रिका खबरों की बात की। पत्रिका की खबरों के पहले इंदौर को एक बड़ी उपलब्धि मिली, हम आज उस पर ही बात कर लेते हैं आपसे। एक खेल के उसमें उपलब्धि मिली है कि आईपीएल की रॉयल चैलेंजर जो बेंगलोर की टीम वो है कंपनी, हाँ, उसने इंदौर पहले अभी तक इसमें जो है अब इस बार जो है रजत पाटीदार जो है इसके इंदौर के हैं, ये रजत पाटीदार उनको कप्तान बनाया है। ये इंदौर के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार मैं सोचता हूँ आईपीएल में किसी इंदौर के व्यक्ति को कप्तानी मिली है। इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड कर दूंगा, इंदौर के लिए एक और गर्व की बात है कि रजत पाटीदार इंदौर के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैंगे। वाह, ये जानकारी भी बहुत बढ़िया हो गई इसके अंदर। तो दोनों चीजें हो गई इस टीम में। इसके पहले कौन कप्तान हुआ करता था? बेंगलोर चैलेंज में कप्तान जो है या मध्य प्रदेश से या इंदौर से कोई नहीं होता गया है। बड़े खिलाड़ी जो स्टार खिलाड़ी रहे हैं उनके नाम रहते रहे और इस टीम में भी अभी स्टार खिलाड़ी हैं काफी जो लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्रिकेट का कोई सा भी फॉर्मेट हो, लेकिन रजत पाटीदार पे भरोसा इसलिए जताया गया है कि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि टीम में विदेशी खिलाड़ी भी हैं, पर मंशा ये रहती है कि देश के देशी खिलाड़ी को रखा जाए, देशी कप्तान को बनाया जाए और युवा होना चाहिए। तो रजत पाटीदार का जो परफॉर्मेंस अभी रहा है, मध्य प्रदेश टीम की कप्तानी उन्होंने बोल कर ली और मध्य प्रदेश का जो रणजी में परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहा है। इस वजह से उन्हें ये कप्तान बनने में बेंगलुरु का कोई दिक्कत नहीं आई। हमारी तरफ से दोपहर न्यूज़ की तरफ से उनको बधाई और हम चाहेंगे कि वो उत्तरोत्तर एक दिन जो है भारत की टीम का भी नेतृत्व करे ताकि इंदौर के लिए उपलब्धि और जुड़े। अब हम पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में 1-2 खबरें अच्छी हैं। एक खबर में तो केवल संदेश देता हूँ आपको कि रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण को लेकर कंपनी अपना सामान और तामझाम लेके यहाँ पहुँच गई है। सबसे पहले मिट्टी परीक्षण होगा, इसके बाद में रेलवे स्टेशन के कामकाज और उसको निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पर उससे बड़ी खबर यह है कि प्रपोजल तैयार हो गया। इंदौर के एमवाई के बाद 1000 पलंगों से बड़ा अस्पताल अभी तक इंदौर में एक भी नहीं है। अरविंदो अस्पताल भी है 980 पलंगों का है, केवल एमवाई ऐसा अस्पताल है। आप सोचिए 1936 का लगभग बना हुआ अस्पताल है वो। जिस समय इस देश के मतलब इंदौर की आबादी 30,000-35,000 नहीं थी लगभग, और होलकर परिवार ने वहाँ पर आप सोचिए 5 लाख की आबादी के लिए अस्पताल बनाया था। आज हमारे पास में एक भी अस्पताल उसके बाद नहीं, केवल अरविंदो है। अब तीसरे नंबर पे एक और नए अस्पताल का प्रावधान बना हुआ है ये, और ये 1450 पलंगों का अस्पताल बनेगा और ये 7 मंजिला बनेगा, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस होगा। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बड़े अस्पताल जिसे हम एमवाई कहते हैं उसके पीछे काफी जगह पड़ी हुई है। पीछे वाली जगह का सही उपयोग करने के लिए 1450 बेड का एक नया अस्पताल की प्रपोजल तैयार किया गया है और इससे से मुझे लगता है स्वास्थ्य सेवाओं को खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी एमवाई को हम देखते हैं, जब भरा हुआ मिलता है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं। डॉक्टरों की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, उनके लिए भी एक अच्छा सुविधाजनक हो जाएगा। और इसी के पीछे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल की जो यूनिट है सरकार की, उसको भी एक फायदा मिलेगा। वहाँ के पेशेंट को भी एक जगह मिल जाएगी। अच्छा, एक नई योजना लाए और बहुत शहर हित के लिए और पूरे संभाग के लिए मुझे लगता है इसकी जरूरत है। हाँ, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए काम करती है ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि इंदौर जो है स्वास्थ्य के लिए सबसे ऊपर माना जाता है। बड़ा मेडिकल हब भी बन गया इंदौर। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, शहर में बहुत सारी योजनाएं काम करती हैं। सड़कों को लेकर, विकास को लेकर हम बहुत सारी बातें करते हैं और काम हो भी जाते हैं, पर उससे जो प्रभावित होने वाले लोग होते हैं, भले ही वो मुट्ठी भर हो, पर उनके कई सालों की अथाह मेहनत या 2-2 पीढ़ियों के मकान जिस प्रकार से सड़कों के बनने में समाप्त हो जाते हैं और वो केवल उसकी याददाश्त रह जाती है उनके पास में, उनके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। अभी सुभाष मार्ग पर रोड निर्माण का काम जो है वो होना है, चौड़ा हो रहा है वो रोड। 100 फीट के लगभग जाना है, 100 फीट की है ना वो, 100 फीट जाना है वो रोड। इसके पहले गणेशगंज में एक रोड और स्मार्ट सिटी के तहत बना था, उसमें बहुत सारे मकान ऐसे थे जो सामने से खत्म हो गए और उस समय कहा गया था कि इन सबको टीडीआर मिलेगा। 8 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, ना किसी को टीडीआर मिला इस शहर में, और न ही बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको जो है एक 10 फीट की जगह भी नहीं रह गई है। ये बहुत ही मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ विषय भी है। क्या शेखर जी, क्या देख रहे हो आप
सुभाष मार्ग वाले में पहले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुभाष मार्ग को लेकर फिर से सेंट्रल लाइन डालने के बाद लाल निशान लगा दिए गए हैं। विधायक गोलू शुक्ला ने कल कमिश्नर शिवम वर्मा से किन लोगों के कितने मकान जा रहे हैं इसकी सूची मांगी है, फिर से बात की है। गोलू शुक्ला अभी भी रहवासियों के साथ अड़े हुए हैं कि सड़क की चौड़ाई थोड़ी कम कर दी जाए। वजह है कि इस रोड पर कई लोग हैं जो पूरी तरह से जिनके घर जा रहे हैं, वे कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी कई पीढ़ियां जो है इस बाजार में रही है, इस इलाके में रही है, अब उन्हें शिफ्ट करते हैं। टीडीआर पॉलिसी की बात करेंगे, जिनका थोड़ा हिस्सा जाएगा, आप कहते हैं टीडीआर पॉलिसी स्मार्ट सिटी इलाके में जिन लोगों को पहले टीडीआर पॉलिसी के तहत जिनकी जगह ली गई, उनमें से सिर्फ इस शहर में 12 लोगों को टीडीआर पॉलिसी का सर्टिफिकेट भाई साहब दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीडीआर पॉलिसी को लेकर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया अभी तक, वरना यही टीडीआर जो जमीन देने के बदले आपको मिल रहा है उसके लिए बिल्डर आपके घरों के चक्कर ना लगाएं, तो एक आने वाला वक्त बताएगा अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो। पर पॉलिसी नहीं आने से गणेशगंज की बात कर रहे हैं आप, मैं बियाबानी की बात करता हूं, स्मार्ट सिटी इलाके में जितनी सड़कें इन लोगों ने तोड़ के बनाई हैं उन लोगों के मकान दुकान ले लिए गए, पर टीडीआर सर्टिफिकेट के लिए आज भी वो इंतजार कर रहे हैं। एक बार बड़ा कार्यक्रम करके दिखा दिए पर उससे इनका रास्ता नहीं निकला। वही टीडीआर सर्टिफिकेट आज भी घर में फ्रेम करके रखे हुए हैं उन्होंने कि आज नहीं तो कल ये वो हमारा इन्वेस्टमेंट है जो हमारी कमाई देकर जाएगा। इसी बात सुभाष रोड मार्ग की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को हटा रहे हैं उनको सिर्फ फ्लैट दिए जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं मिल सकता। फ्लैट में भी पॉलिसी है कि सिर्फ 1 BHK का फ्लैट दे सकते हैं। अब बात 2 और 3 के देने की बात कर रही है, इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर बदलाव करना पड़ेगा पॉलिसी में। नहीं, बहुत सारी, ये बहुत विषय गंभीर है। हम इस शहर में फैसले लेते नहीं हैं। फैसले लेने का मतलब होता है कि सामूहिक रूप से सबको बिठाल के फैसला होता है। हम इस शहर में फैसले थोप रहे हैं। थोपने के चक्कर में ये हो रहा है कि एक बहुत बड़ी उस रोड पे प्रभावित होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। गणेशगंज के लोगों का हमने देखा है, वो टीडीआर का अगर आप उनको मिला भी, आज आपको आपके संपत्ति की कीमत आज अगर आपको मिलती है तो आप उसका कुछ उपयोग कर पाते हैं। 8 साल बाद अगर 9 साल या 10 साल बाद आपको उस संपत्ति की वैल्यूएशन मिलती है तो आप क्या करेंगे? आप खुद सोचिए कि आप आपके बच्चों को क्या दे के जाएंगे। एक 3 पीढ़ी का बना हुआ मकान, उसको हासिल कुछ नहीं आता और वो खाली हाथ किराए के मकान में चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे बहुत गंभीर चिंतन की जरूरत है और इस विषयों पर सरकार को भी सोचना चाहिए और इस शहर के उन राजनेताओं को सोचना चाहिए जो इस शहर की आवाज़ उठाते हैं। मैं तो गोलू शुक्ला को धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने कम से कम मानवीय स्तर पे इस आवाज़ को उठाया तो सही। अब ये देखना होगा कि उनकी आवाज़ में कितना दम है और कितनी आवाज़ अपनी जो है सामने टिका पाते हैं। तो ये तो थी आज का बहुत बड़ा मुद्दा जिस पर हमने आज से आपसे बात की। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। गंभीर विषयों पर हम लोगों से साथ भी चाहते हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ें। हम हर गंभीर विषय को उठाना चाहते हैं। आपके पास अगर कोई विषय हो तो आप भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।